नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर बेहद तेज है। कोरोना के नए मरीजों और इस महामारी के कारण होने वाली मौतों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी जारी है। संक्रमण की रफ्तार पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने टीकाकरण अभियान में तेजी लाने का फैसला किया है। वहीं कांग्रेस शासित राज्य और केंद्र के बीच टीकाकरण के तीसरे चरण को लेकर तकरार शुरू हो गई है। दरअसल 1 मई से कोविड के खिलाफ टीकाकरण अभियान का तीसरा चरण शुरू होने वाला है, जिसके अंतर्गत 18 साल से अधिक उम्र वाले सभी लोगों को कोविड वैक्सीन लगाई जाएगी। लेकिन कांग्रेस शासित राज्य राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब ने वैक्सीन का कमी हवाला देते हुए टीकाकरण का तीसरा चरण शुरू करने से साफ इनकार कर दिया है। देश में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है और सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में सामने आ रहे हैं। संकट के इस घड़ी में राज्य की उद्धव सरकार ठाकरे ने बड़ा फैसला किया। राज्य सरकार ने ऐलान किया कि महाराष्ट्र के हर नागरिक को कोरोना का टीका मुफ्त लगाया जाएगा और उस पर आने वाला खर्च सरकार खुद उठाएगी। यह जानकारी महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने दी। उद्धव ठाकरे सरकार में कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने कहा कि राज्य में 18 से 45 साल के लोगों को कोरोना का टीका बिल्कुल मुफ्त लगाया जाएगा। यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि वह वैक्सीनेशन अभियान कैसे शुरू करती है। उन्होंने कहा कि सरकार अपने नागरिकों के प्रति पूरी तरह से जिम्मेदार है, साथ ही कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर भी बेहद गंभीर है। कोरोना महामारी की दूसरी लहर से न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया इस वक्त त्रस्त है। लेकिन संकट के इस दौर में देश में सोशल मीडिया पर फर्जी और गलत खबरों की बाढ़ आ गई है। पुरानी खबरें और पुरानी तस्वीरों को कोरोना बीमारी से जोड़कर सोशल मीडिया पर प्रसारित किया जा रहा है। इसे देखते हुए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय ने इस संबंध में 100 से ज्यादा पोस्ट हटवा दिए हैं। मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को 100 से ज्यादा पोस्ट हटाने का निर्देश जारी किया है। मंत्रालय ने बताया कि कोरोना पर इन सभी के पोस्ट सच्चाई से हटकर परोसे जा रहे थे। बता दें कि पिछले कुछ समय से कोरोना महामारी से संबंधित पुरानी सूचनाएं, फर्जी खबर, गलत तस्वीरें और आंकड़ों का इस्तेमाल कर सोशल मीडिया पर तेजी से फैलाया जा रहा था। सोशल मीडिया यूजर्स सोशल साइट्स का गलत इस्तेमाल कर रहे थे, जिस पर सरकार की नज़र पड़ी और तत्काल प्रभाव से करीब 100 पोस्टों को डिलीट करवाया गया। मंत्रालय ने लोगों तक फर्जी सूचना, गलत आंकड़े न पहुंचने देने के लिए कदम उठाया है। देश भर में कोरोना वायरस की दूसरी लहर का कहर जारी है। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों की सूची में शामिल राजस्थान में भी संक्रमण की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। यहाँ कोरोना के नए मरीज और कोविड से होने वाली मौतों की संख्या में बढ़ोतरी जारी है। इसी बीच कोरोना प्रसार को रोकने के लिए राज्य सरकार ने रविवार को स्वास्थ्य भवन में 24 घंटे के लिए हेल्प डेस्क शुरू की है। उन्होंने हेल्पलाइन नंबर पर भी जारी किए हैं, जिस पे लोग सरकार से मदद ले सकते हैं। इन नंबरों पर इलाज में आ रही किसी भी कठिनाई का निवारण किया जाएगा। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने यह जानकारी दी है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बीच देश ऑक्सीजन की किल्लत से जूझ रहा है। ऑक्सीजन की कमी से टूट रही सांसों की डोर को बचाने के लिए सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है। केंद्र सरकार ने कहा कि देश में PM केयर फंड से सरकारी अस्पतालों में 551 से अधिक ऑक्सीजन उत्पादन प्लांट स्थापित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार PM मोदी ने देश में PM केयर फंड से 551 मेडिकल ऑक्सीजन बनाने वाले प्लांट को मंजूरी दे दी है। PMO ने बताया कि अस्पताल में ऑक्सीजन की उपलब्धता को बढ़ाने की दिशा में PM मोदी के दिशा निर्देश के अनुसार PM केयर फंड से 551 चिकित्सा ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्रों की स्थापना के लिए धन आवंटन की मंजूरी दी है। देश में कोरोना के नए मामलों की संख्या बढ़ने के साथ ही ज्यादातर अस्पताल बेड, दवाएं और ऑक्सीजन की कमी का सामना कर रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहाँ लगातार 7वें दिन अस्पतालों ने संकट भरे मैसेज भेजे। मालूम हो कि कोरोना के मामलों में आई तेजी के मद्देनजर लॉकडाउन को एक और हफ्ते बढ़ा दिया गया है। CM अरविंद केजरीवाल ने रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अगले सोमवार यानी 3 मई को सुबह 5 बजे तक ये लॉकडाउन बढ़ाया गया है। देश में कोरोना के नए मामलों की संख्या बढ़ने के साथ ही ज्यादातर अस्पतालों में बेड, दवाएं, ऑक्सीजन की कमी का सामना हुआ है। देश की राजधानी दिल्ली में भी कई अस्पताल ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे हैं। इसी बीच कोरोना महामारी की इस दूसरी लहर के दौर में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने अस्पतालों से ऑक्सीजन की कमी को लेकर अनावश्यक अलार्म न बजाने का आग्रह किया है।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को आरोप लगाया कि व्यवस्था विफल हो गई और देश में कोविड-19 के मामलों में अचानक वृद्धि के कारण देश के लोगों को ही हो रही पीड़ा से उबारने में मदद करना पार्टी का कर्तव्य है। उनकी एक टिप्पणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात में यह कहने पर आई कि कोविड-19 की दूसरी लहर ने देश को हिलाकर रख दिया है और लोगों को आश्वस्त किया कि केंद्र राज्यों की मदद के लिए पूरी ताकत के साथ काम कर रहा है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, व्यवस्था विफल हो चुकी है, इसलिए जन की बात करना जरूरी हो गया। उन्होंने कहा कि संकट में देश को जिम्मेदार नागरिकों की जरूरत है। मैं कांग्रेस के अपने सहयोगियों से सभी राजनीतिक कार्य छोड़ने और देशवासियों के दर्द को कम करने तथा हर संभव मदद देने की अपील करता हूं। देश में कोरोना के नए मामलों की संख्या रोजाना बढ़ रही है। देश में कोरोना के केसों की संख्या रविवार को बढ़ते हुए 3.5 लाख तक पहुंच गई। दिल्ली एनसीआर में एक सांस के लिए जूझते मरीजों के सगे संबंधी अस्पतालों के सामने ऑक्सीजन के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं। अस्पताल कभी भी ऑक्सीजन खत्म होने की घोषणा कर मरीजों को दूसरी जगह ले जाने के लिए कह देते हैं। सांसों के इस आपातकाल में दिल्ली से सटे गाजियाबाद के इंदिरापुरम स्थित श्री गुरु सिंह सभा गुरुद्वारे ने अपने स्तर पर मरीजों को मुफ्त ऑक्सीजन बांटनी शुरू कर दी है। सेवादार कवलजीत सिंह उर्फ मनु सिका कहते हैं कि हमारे ऑक्सीजन कमांडर हर पल मुस्तैद हैं। हम अपनी सांस रहने तक और अपनी पहुंच तक किसी की सांस बंद नहीं होने देंगे। भारत ने कोरोना वैक्सीन लगाने के मामले में शनिवार को एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। देश में महज 99 दिनों में 14 करोड़ से ज्यादा डोज लगाए जा चुके हैं। ऐसा दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले सबसे कम वक्त में किया गया है। हेल्थ मिनिस्ट्री के अनुसार शनिवार को रात 8 बजे तक 24 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई गई। अब तक देश में कुल 14.08 डोज लगाए जा चुके हैं। इस मामले में अमेरिका 22 करोड़ से ज्यादा डोज लगाकर सबसे आगे है। 93वें अकादमी अवार्ड्स की घोषणा कुछ घंटों में होने वाली है। हर साल से अलग इस साल ऑस्कर्स अप्रैल में हो रहे हैं। कोरोना वायरस की वजह से इस इवेंट में कई तरह के बदलाव किए गए हैं। सिने जगत के सबसे बड़े अवार्ड शो ऑस्कर का आयोजन 25 अप्रैल रविवार रात होने जा रहा है। इस दौरान साल 2020 में रिलीज हुई फिल्मों को मिले नॉमिनेशंस के आधार पर सम्मानित किया जाएगा। अवार्ड सेरेमनी भारत में कल सुबह यानी 26 अप्रैल को टेलीकास्ट होगी। सोमवार को सुबह 5:30 बजे ऑस्कर का आगाज होगा। इसके बाद 6:30 बजे मेन इवेंट शुरू होंगे। ऑस्कर 2021 का स्टार मूवीज HD और स्टार वर्ल्ड पर ब्रॉडकास्ट किया जाएगा। यह इवेंट डिज्नी हॉटस्टार पर लाइव किया जाएगा। इसके अलावा एकेडमी अवार्ड्स के सोशल पेज पर भी इस इवेंट का लाइव प्रसारण किया जाएगा। बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस कैटरीना कैफ हमेशा सुर्खियों में बनी रहती है। कभी उनके लेटेस्ट पोस्ट धमाल मचाते हैं तो कभी थ्रोबैक डांस वीडियो की धूम होती है। कैटरीना कैफ का फिर से एक थ्रोबैक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक्ट्रेस माशाल्लाह सॉन्ग पर स्टेज परफॉर्मेंस कर रही है। कैटरीना कैफ ने इस दौरान अपने बैले डांस से सबको प्रभावित किया है। उनका यह डांस वीडियो खूब वायरल हो रहा है। कैटरीना कैफ का यह डांस वीडियो साल 2012 के फिल्म फेयर अवार्ड्स का है। वीडियो को फिल्म फेयर के यूट्यूब चैनल पर पोस्ट किया गया है। अभी तक कैटरीना के डांस वीडियो को 33 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक्ट्रेस के डांस पर दर्शकों के साथ साथ सेलेब्स भी खूब चीयर्स कर रहे हैं। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।